गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग देख रहे हैं S9C पेपर, जिसका नाम हो जाता है सामाजिक विज्ञान का शिक्षण शास्त्र। यह DLED सेकेंड ईयर वालों के लिए है। इसके अंतर्गत हम लोग देख रहे हैं यूनिट 4, यानी S9C के अंतर्गत हम लोग देख रहे हैं यूनिट 4, जिसका नाम हो जाता है सामाजिक विज्ञान में आकलन मूल्यांकन। यूनिट 4 के अंतर्गत आज का जो हमारा टॉपिक है, यानी कि एक यह प्रश्न है जो कि माय डियर स्टूडेंट ये हमेशा एग्ज़ाम में आप लोग के सामने पूछा जाता है। यानी कि वो आज का जो प्रश्न है, वो प्रश्न कहता है कि वस्तुनिष्ठ परीक्षण से क्या समझते हैं। सामाजिक विज्ञान में वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के विभिन्न प्रकारों का वर्णन करें। यह आपका इस टाइप का एक प्रश्न हो जाता है। तो चलिए माय डियर स्टूडेंट, मैं आपको आज अपनी लेक्चर संख्या 7 में आपको ये बताऊंगा कि वस्तुनिष्ठ परीक्षण क्या है तथा सामाजिक विज्ञान व वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के विभिन्न प्रकारों के बारे में। जैसे कि माय डियर स्टूडेंट, हम लोग जानते हैं कि सामान्य तौर पर जब हम लोग कोई परीक्षा देते हैं, तो यानी कि लिखित परीक्षा देते हैं, तो उसमें दो प्रकार की परीक्षाएं होती है। एक होता है निर्बंधात्मक परीक्षा यानी ऐसे टाइप, और दूसरा होता है वस्तुनिष्ठ परीक्षा यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप। तो जैसे कि मैं आज आपको बताने वाला हूँ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन के बारे में, यानी कि वस्तुनिष्ठ परीक्षण के बारे में। तो माय डियर स्टूडेंट, यहाँ कहता है कि वस्तुनिष्ठ परीक्षण जांचों का प्रयोग बालक की विषय ज्ञान की उपलब्धि, सत्य तथ्य ज्ञान, निर्णय, बुद्धि का मापन करने के लिए किया गया है। इसमें बालकों को कम लिखना पड़ता है। यानी कि देखिए, वस्तुनिष्ठ में क्या हो जाता है, यानी कि ये जो होता है ऑब्जेक्टिव टाइप, यानी कि इसके अंतर्गत बच्चों को बहुत कम मात्रा में लिखना होता है। जैसे इसके अंतर्गत जो प्रश्न करते हैं वो 1 नंबर का क्वेश्चन होता है, वेरी शॉर्ट। जो भी हम लोग करते हैं शॉर्ट टाइप क्वेश्चन होता है या वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन होता है, ये किसके अंतर्गत आता है? वस्तुनिष्ठ के अंतर्गत आता है। तो वही कहता है कि इसमें बालकों को कम लिखना पड़ता है। इन जाँचों में अंकों को अभी सुगमता रहती है तथा ये समय की दृष्टि से भी मितव्ययी होती है। मनोविज्ञान ने इन जांचों का प्रयोग समस्त विषयों में लोकप्रिय बना दिया है। किन जांच को? वस्तुनिष्ठ परीक्षण को। आगे कहता है कि इन जांचों में अंकों की सुगमता भी रहती है तथा ये समय की दृष्टि से मितव्ययी होती है। मनोविज्ञान ने इन जांचों का प्रयोग समस्त विषयों में लोकप्रिय बना दिया। इन जांचों में वे सब विशेषताएं विद्यमान होती है जो उत्तम परीक्षा में होनी चाहिए। सामाजिक विज्ञान के शिक्षण में वस्तुनिष्ठ जांचों का प्रयोग निर्बंधात्मक परीक्षा के साथ साथ प्रचुरता से होना चाहिए। क्यों? क्योंकि इन जांचों के द्वारा सत्य ज्ञान, विचार ज्ञान, समझदारी, निर्णय आदि की जांच की जा सकती है। आगे कहता है कि वस्तुनिष्ठ जांच में निम्न प्रकार के प्रश्न प्रयुक्त किए जाते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट, यहाँ कहता है कि जो निम्न प्रकार के जो प्रश्न प्रयुक्त किए जाते हैं, उसके अंतर्गत पहला आता है प्रत्यास्मरण, जिसके अंतर्गत आपका मुख्यतः 2 टाइप की प्रश्न होती है, खाली स्थान और साधारण प्रत्यास्मरण। उसके बाद से आपका आता है वर्गीकरण। उसके बाद आता है ग नंबर पर तुलनात्मक। घ पर आता है अभिस्वीकरणात्मक रूप, जिसके अंतर्गत आता है सही गलत तथा बहुविकल्पीय। तो चलिए मैं आपको सबसे पहले बताता हूँ प्रत्यास्मरण रूप के बारे में। तो यानी कि यहाँ कहता है प्रत्यास्मरण, यानी कि इसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं रिकॉल टाइप। यानी कि प्रत्यास्मरण रूप, इसके अंतर्गत वे प्रश्न आते हैं जिनके द्वारा
बालकों की स्मरण शक्ति की क्या होती है, जांच होती है। यानी कि स्मरण शक्ति मतलब क्या, उनके सोचने समझने की जांच होती है कि छात्र कितने सोच समझकर स्वयं से प्रश्न का उत्तर देते हैं। इन प्रश्नों में निम्नलिखित उपभेद हैं। इसके अंतर्गत निम्नलिखित उपभेद होते हैं। तो चलिए कौन कौन सा उपभेद होता है उसको हम लोग देखते हैं। तो इसके अंतर्गत सर्वप्रथम आता है खाली स्थान यानी रिक्त स्थान। यानी कि इसके अंतर्गत माय डियर स्टूडेंट ये कहता है कि इन प्रश्नों में अधूरे वाक्य दिए होते हैं। यानी रिक्त स्थान में क्या होता है, अधूरा वाक्य दिया रहता है। इनमें बालकों को क्या करना पड़ता है, उस अधूरे शब्द की पूर्ति करना पड़ता है। यानी कि पूर्ति करके उस अधूरे शब्द को क्या किया जाता है, पूर्ण करना पड़ता है। जैसे कि यहाँ पर कहता है बाबर ने पानीपत के मैदान में डैश को हराया। तो यानी डैश जो यहाँ पर दिया वो क्या हो गया, वो खाली स्थान हो गया। उसको क्या होता है, छात्रों को द्वारा उसे भरा जाता है। और छात्र उसको कैसे भरते हैं, अपने स्मरण शक्ति के द्वारा सोच समझकर। वैसे ही कहता है अकबर ने डैश नामक धर्म चलाया। भारत के प्रथम राष्ट्रपति डैश थे। लोकसभा में बहुमत दल का नेता डैश होता है। भारत में सबसे अधिक लोहा डैश खानों में पाया जाता है। उसके बाद कहता है सबसे प्राचीन डैश वेद है। यानी कि इस टाइप का क्वेश्चन दे देता है खाली स्थान में, और छात्र क्या करते हैं, सोच समझकर उस खाली स्थान को भरते हैं और जो वाक्य को क्या करते हैं, भरकर पूरा करते हैं। तो पहला हो जाता है रिक्त स्थान। उसके बाद कहता है साधारण प्रत्यास्मरण। इसके अंतर्गत माय डियर कहता है कि इसके अंतर्गत ऐसे प्रश्न प्रदान किए जाते हैं जिनके द्वारा छात्रों की स्मरण शक्ति बढ़ती है। तो इसके अंतर्गत किस प्रकार के प्रश्न आते हैं, जैसे सही गलत का। यानी छात्र के सामने पूर्ण वाक्य दे दिया जाता है और छात्र क्या करते हैं, उसको सोचते हैं, विचारते हैं कि क्या वो सही होगा या गलत होगा। और जो उनके मस्तिष्क में जो आंसर आता है, यानी कि जो चीज़ आता है वे सोच समझ कर जो उनको लगता है वो क्या करते हैं, इसको भरते हैं। जैसे कहता है कि भारत का संविधान कब लागू हुआ, राजीव गांधी की हत्या कैसे हुई। यानी कि ये आपका कहता है भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सा है। यानी कि ये आपका जो हो जाता है सही गलत के साथ साथ क्या हो जाता है, एक वाक्य में भी आ जाता है। अब जैसे कि कह सकता है कि भारत का संविधान 26 जनवरी को लागू हुआ, तो ये सही गलत हो सकता है। अब वहाँ पर क्वेश्चन कर सकता है कि एक वाक्य में उत्तर दें। एक वाक्य के अंतर्गत यहाँ कर देता है कि भारत का संविधान कब लागू हुआ था। तो छात्र क्या करते हैं, सोच समझ कर आंसर देते हैं। राजीव गांधी की हत्या कैसे हुई, इसका भी छात्र सोच समझ कर आंसर देते हैं। यानी कि एक वाक्य में देकर अपने आंसर को पूर्ण करते हैं। और इसके अंतर्गत जो मार्क्स दिया जाता है वो जितने प्रश्न रहते हैं और शिक्षक के द्वारा जो प्रश्न के अंतर्गत जो मार्क्स निर्धारित होते हैं वो मार्क्स पूर्ण रूप से इन्हें प्रदान की जाती है। यानी कि उस मार्क्स में किसी प्रकार की कटौती नहीं होती है। अगर आंसर सही है, अगर एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का है तो वो पूर्ण फुल मार्क्स उनको मिल जाता है। तो ये हो जाता है साधारण स्मरण, साधारण प्रत्यास्मरण रूप। तीसरा कहता है वर्गीकरण रूप। यानी कि इसके अंतर्गत इस प्रकार के प्रश्नों को कम निर्धारित प्रश्न का एक अन्य रूप माना जाता है। इसमें कहता है वर्गीकरण में, इसमें छात्रों के समकक्ष कुछ ऐसे प्रश्नों का समूह प्रस्तुत किया जाता है जिसमें एक शब्द असंगत होता है। छात्र उस असंगत शब्द को रेखांकित करने के लिए कहा जाता है। जैसे कुछ ऐसे शब्द दे दिया जाता है मिलता जुलता, जैसे देता है होली, दिवाली, ईद, जन्माष्टमी, दशहरा। तो इसके अंतर्गत एक शब्द को क्या करना पड़ता है, रेखांकित करना पड़ता है। तो ये हो जाता है वर्गीकरण का रूप। नेक्स्ट आपका आता है तुलनात्मक रूप। यानी कि तुलना करना, तुलना मतलब मैच करना। तो माय डियर स्टूडेंट, इसमें क्या करता है कि छात्र को दोनों साइड क्या किया जाता है, प्रश्न दे दिया जाता है और छात्र क्या करते हैं, मैच करते हैं, यानी कि तुलना करते हैं। तुलना मतलब एक दूसरे को मिलाते हैं। तो ये कहता है कि इसमें छात्रों को दो सूचियों की विषय की समानता या संबंध या तुलना करने के लिए आदेश दिया जाता है। इन सूचियों के विषय बिना किसी क्रम या असंगत के रूप में दिए होते हैं। छात्रों को इन्हें क्रम में रखना पड़ता है और उसके बाद से क्या करना पड़ता है,
क्रम में रखकर, यानी कि एक क्रम में सजा देना पड़ता है, और जो सजाते हैं वो क्या होता है, उनका प्रश्न का उत्तर हो जाता है। जैसे कि उसका उदाहरण आपका यहाँ दे रहा है, जैसे दयानंद सरस्वती, महावीर स्वामी, विनोबा भावे, ईसा मसीह, मोहम्मद साहब, ये क्या हो गया, खंड अ हो गया एक साइड। खंड ब में कह देता है भूटान आंदोलन, आर्य समाज, जैन धर्म, इस्लाम धर्म, ईसाई धर्म, यानी कि ये खंड ब हो जाता है। तो यानी कि अब क्या करना पड़ता है, इसमें खंड अ से खंड ब को मिलाना होता है। तो ये हो जाता है आपका क्या हो जाता है, तुलनात्मक, यानी कि तुलनात्मक रूप हो जाता है। नेक्स्ट चौथा आता है आपका माय डियर स्टूडेंट, अभिस्वरीकात्मक रूप, यानी कि इसके अंतर्गत किस प्रकार का प्रश्न दिया जाता है। इसके अंतर्गत एकांतर परित प्रश्न दिए जाते हैं और बहुविकल्पीय प्रश्न दिए जाते हैं। यानी कि एकांतर रूप के अंतर्गत क्या हो जाता है, यानी कि कुछ प्रश्न दे दिए जाते हैं जिसमें छात्रों को क्या करना पड़ता है, सही गलत का चिन्ह लगाना पड़ता है। यानी कि छात्र अपने स्मरण शक्ति के द्वारा सोच समझकर सही या गलत का चिन्ह लगाते हैं। ठीक उसी प्रकार बहुविकल्पीय के अंतर्गत क्या कहता है, इसके अंतर्गत एक प्रश्न दिया जाता है और प्रश्न देने के बाद उसके कुछ विकल्प दिए जाते हैं। अब उस विकल्प में से क्या करते हैं, विकल्प मतलब चूज द क्वेश्चन, चूज द आंसर, सॉरी। तो उस विकल्प में से छात्र क्या करते हैं, सही आंसर को चूज करते हैं और चूज करने के बाद क्या करते हैं, उसको लिख देते हैं। तो ये हो जाता है बहुविकल्पीय प्रश्न। यानी कि इसके अंतर्गत भी जो भी प्रश्न दिए जाते हैं और जो उनका मार्क्स जो निर्धारित होता है एक शिक्षक के द्वारा, वो मार्क्स पूर्ण रूप से क्या की जाती है, प्रदान की जाती है। जैसे कहता है कि भारतीय संविधान लागू हुआ, कब लागू हुआ, वहाँ 4 ऑप्शन दे दिया गया और छात्र क्या करते हैं, उस 4 में से एक ऑप्शन को सही सुनते हैं। दूसरा कहता है पानीपत का युद्ध हुआ, कब हुआ, तो उसका ऑप्शन दे देता है, उसमें से एक चुनना पड़ता है। भाखड़ा नांगल बांध स्थित है कहाँ, तो फिर वहाँ 4 ऑप्शन दे देता है और उसमें से एक चुनना पड़ता है। तो ये हो जाता है बहुविकल्पीय प्रश्न। तो माय डियर स्टूडेंट, आज हम लोगों ने देखा वस्तुनिष्ठ परीक्षण के बारे में तथा साथ ही साथ सामाजिक विज्ञान में वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के विभिन्न प्रकारों के बारे में, जिसके अंतर्गत हमने बताया प्रत्यास्मरण का रूप, जिसमें आपको खाली स्थान के बारे में बताया। दूसरा कहता है साधारण प्रत्यास्मरण रूप, उसके बाद आता है वर्गीकरण रूप, फिर उसमें बताया तुलनात्मक रूप के बारे में, लास्ट में बताया अभिस्वरीकात्मक रूप के बारे में, जिसमें सही गलत और बहुविकल्पीय प्रश्न आते हैं। तो मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे।